हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.2। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था 9.1। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट 2024-25 में जाके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो 9.2 है, इसमें एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। 2 सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यहां पर ये डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें एक बड़ा डायग्राम जिसमें हमने बनाया एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये बड़ा वाला सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और इसी के अंदर एक छोटा सर्कल हमने बनाया जिसका रेडियस है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और एट 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी बड़े वाले सर्कल का सेंटर और छोटे वाले सर्कल का सेंटर, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इनकी जो कॉमन कॉर्ड है, यानी बड़े वाले सर्कल की भी कॉर्ड है ये और छोटे वाले सर्कल की भी कॉर्ड है ये। तो दोनों सर्कल की जो कॉर्ड है उसकी लेंथ हमें बतानी है। कॉर्ड इसमें जो हमारी ए बी है, ये बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड भी है और छोटे वाले सर्कल की कॉर्ड भी है, तो इसकी लेंथ क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यही लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। मान लिया हमने कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल, बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस ओ है और छोटे वाले सर्कल का रेडियस ओ डैश है। ठीक है, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है ओ डैश से लेकर के यहां तक, और छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी O से लेके A तक ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस। सिमिलरली यहां से हम देखेंगे तो O से लेके B तक भी यही रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का रेडियस O डैश A, यानी O डैश से लेकर A तक, और ये O डैश से लेकर हम कह सकते हैं B तक। तो ये जो रेडियस होगा वो 3 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल का। OO डैश विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। अब बेसिकली ये थ्योरम होती है कि जैसे मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया, सेंटर से जो कॉर्ड होती है, सेंटर से कॉर्ड पर हम जो परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये एक थ्योरम होती है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को 2 बराबर हिस्से में बांट देती है। तो यहां सेंटर से हमने ये कॉर्ड पर ये परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री, तो ये कॉर्ड को 2 बराबर हिस्से में काट देगा। मतलब AC और BC दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ गया। A से C तक का डिस्टेंस और B से C तक का डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर की वजह से ये कॉर्ड 2 हिस्से में, बराबर हिस्से में बढ़ जाएगी। तो AC इज इक्वल टू CB। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है कॉर्ड AB का। ये क्लियर, समझ में आ गया। इट इज गिवन दैट O से O डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल का सेंटर O और छोटे वाले सर्कल का सेंटर O डैश, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेट OC बी X। अब हमने O से C तक का डिस्टेंस, क्योंकि O से O डैश तक का डिस्टेंस तो दिया है, तो हमने O से C तक का डिस्टेंस हमने मान लिया X है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। O से C तक का डिस्टेंस हमने X मान लिया, देयरफॉर O डैश C विल बी द X माइनस 4। ऐसे ऐसा समझो, जैसे एक ये बड़ा लाइन है और मैंने यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये मान लो C है, यहां पर ये O है और यहां पर एक बीच में है। मैं इसको अगर सर्कल को ना बनाऊं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो तो ऐसा समझा देता हूं कि हमारे पास ये O डैश है, ये O है, तो O से O डैश तक का डिस्टेंस तो दिया है 4। O से C तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस X मान लिया। जब ये पूरा डिस्टेंस यहां तक X है और यहां से यहां तक 4 है, तो इतना डिस्टेंस हमें पता करने के लिए क्या करेंगे, पूरे X में से इस 4 को माइनस करेंगे तो ये X माइनस 4 पता चल जाएगा। O डैश से C तक का डिस्टेंस, तो O डैश से C तक का डिस्टेंस क्या होगा, X माइनस 4। इसको अगर नंबर में समझे तो ऐसे समझो, पूरी जो लाइन है वो 6 सेंटीमीटर की है और यहां से यहां तक का टुकड़ा 4 सेंटीमीटर का, तो यहां से यहां तक का कैसे पता चलेगा,
पूरे में से इतना माइनस करेंगे तो ये पता चल जाएगा। समझ में आ गया? तो जो कि ओ डैश से सी तक की लेंथ होगी। ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं ओसी, यानी ओ से हमने यहां से यहां तक का जो पूरा है वो एक्स मान लिया, उसमें से ओ से ओ डैश जो 4 था उसको माइनस करा, तो ओ डैश से सी तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ओ डैश सी विल बी द एक्स माइनस 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ठीक है, अब इन ट्रायंगल ओ ए डैश ओ ए सी डैश, ठीक है, ओ ए सी हमने यहां पर ये ट्रायंगल ले लिया, मैं यहां पर थोड़ा सा क्लियर बनाता हूं। ओ ए सी, ये ओ ए और सी एक तरह से ये राइट एंगल बन गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो अंदर भी 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो ओ ए सी आपका एक राइट एंगल बन रहा है, तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल ओ ए सी में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये 90 डिग्री है यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो ओ ए क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ठीक है, एसी परपेंडिकुलर, इसको मान लो या इसको, तो क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और इधर से इधर भी परपेंडिकुलर है, तो एसी आपका हमने परपेंडिकुलर है ना, और ये हमारा ओसी बेस, तो ओ से सी तक ये हमने बेस मान लिया। ठीक है, अच्छा हमने यहां पर बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है, मैंने आपको यहां पर बताया, तो ये पहले हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया ओ ए सी। अभी मैं आपको ओ डैश सी से समझा रहा था, लेकिन हमने यहां पर बेसिकली कौन सा ट्रायंगल लिया है? बड़ा ट्रायंगल लिया है। मैंने यहां पर देखा ओ लिखा है, ओ डैश नहीं है, और मैंने अभी यहां पर आपको ओ डैश से बताया था। तो हमने बड़ा ट्रायंगल लिया है ओ ए सी, समझ गए? तो बाहर वाला जो बड़ा ट्रायंगल है ये लिया है ओ ए सी। तो ओ सी आपका ये बेस है, ए सी परपेंडिकुलर, और ये ये 90 डिग्री के सामने वाला ये ओ ए हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। आगे हम देखेंगे इसमें ओ ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी, ओ से ए तक ये रेडियस है, बड़ी वाली रेडियस, बड़े सर्कल की रेडियस 5 दी है, तो बड़े वाले सर्कल ओ ए की जगह 5 लिखा, स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर। ए से सी तक, ए से सी तक का डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, तो हमने ए सी लिखा रहने दिया। ओ से सी तक हम मान चुके हैं, ओ से सी तक एक्स है, क्या माना था हमने ऊपर? एक्स। ठीक है, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस हमने एक्स माना था, इसमें ओ डैश सी हमें एक्स माइनस 4 मिला था। तो इस तरह से हमने बड़े वाले ट्रायंगल में ये हमने निकाला। अब एक्स स्क्वायर इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और प्लस का एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, सामने क्या बचेगा? AC स्क्वायर। इसको हमने यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब हम ले लेंगे दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल। चाहते तो हम पहले भी छोटा वाला ट्रायंगल ले सकते थे, बाद में बड़ा वाला ट्रायंगल, पर पहले हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लेके निकाल दिया। फिर अब हम क्या करेंगे? ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ओ डैश ए सी वाला। कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? ओ डैश ए सी, क्योंकि वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ गए ना? जिसमें ओ ए आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला, और ये परपेंडिकुलर, और ये नीचे बेस ओ डैश सी तक। समझ आ रहा है? तो हमने फिर ओ डैश ए सी ट्रायंगल ले लिया। ओ डैश ए सी ट्रायंगल में वही 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, यानी ओ ए आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर ए सी, ए से सी तक ये परपेंडिकुलर, और ये ओ डैश सी, ओ डैश सी ये क्या हो जाएगा? बेस, बेस स्क्वायर। अब ओ डैश ए जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है? ओ डैश ए। तो हमने छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 दिया था, उसको लिखा, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर। ए से सी तक हमें नहीं पता है अभी, तो ए से सी को ए से सी स्क्वायर लिखा, और ओ डैश सी हम ऊपर देख चुके हैं x माइनस 4, जो हमने यहां पर समझाया था आपको। ओ डैश सी कितना है अपना? x माइनस 4, वो हमने लिखा यहां पर। 3 का स्क्वायर 9 AC स्क्वायर, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 b स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है? 4, तो 2 4 से कितना हो जाएगा? 8x। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी हमने। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी से हमने यहां खोल दिया। अब यहां पर AC स्क्वायर इसी साइड रहने दिया, प्लस का एक्स स्क्वायर इस साइड आया, माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 16 इस साइड आया, माइनस का 16, और माइनस का 16 यहां प्लस का 9 था, तो माइनस 16 और 9 कितना हो जाएगा? माइनस का 7, और माइनस का 8x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 8x।
समझ गए? आप पहली कंडीशन में चाहो तो AC स्क्वायर उसी साइड लिखा रहने देना और बाकी सब इस साइड लाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, फिर AC स्क्वायर इस साइड और इधर का इस साइड लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल इधर वाला इस साइड और इधर वाला इस साइड, समझ गए? ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया और ऊपर हमारा इक्वेशन ये 1 है। AC स्क्वायर की वैल्यू ये भी है और AC स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, तो दोनों AC स्क्वायर की वैल्यू कैसी हो जाएंगी? इक्वल लिख देंगे, या ऐसा समझो कि इस AC स्क्वायर को हटा के इस AC स्क्वायर की जगह पर ये AC स्क्वायर की जो वैल्यू 25 माइनस एक्स स्क्वायर है वो लिख दी यहां पर, और इस साइड वाला ये ऐसे गया ऐसा, समझ गए? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। अब जब हमने लिखा तो माइनस का एक्स स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और माइनस का 7 इस साइड आएगा प्लस का 7 हो जाएगा, 25 में 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा 32, और सामने क्या बचेगा 8x, समझ गए? 25 माइनस का 7 इस साइड आ गया प्लस का 7, और उस साइड क्या बचेगा 8x, माइनस का एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा। अब 8x इस साइड लिख दिया, 25 और 7 यानी 25 प्लस 7 32 उस साइड लिख दिया, 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x यानी x इज इक्वल टू 32 अपॉन 8, तो 8 4 जा 32, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, x की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया? यहां से हमने जो x की वैल्यू निकाली है, फिर अब इसके बाद x की वैल्यू मतलब हमने जो यहां से लेके o से c तक माना था, राइट? ठीक है, हमें इसमें जो दो चीजें फाइंड करनी थी, पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या क्या फाइंड करना था। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो पहले हमने ये निकाल दिया, देयरफॉर द कॉमन कॉर्ड विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल से पास होते हुए जा रहा है ये, ठीक है, द कॉमन कॉर्ड विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल दैट इज O dash and hence it will be the diameter of the smaller circle, मतलब ये छोटे वाले सर्कल का क्या होगा डायामीटर, ठीक है, क्योंकि वो कहां से होते हुए जा रहा है, सेंटर से होते हुए जा रहा है। तो अब हम यहां पर लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड निकालेंगे, AB इज इक्वल टू 2O dash A, यानी O dash A, तो एक तरह से यहां पर ये क्या होगा, रेडियस का काम है यहां पर, तो इसका हम देखेंगे O dash A इंटू 2, जो कि ए बी की पूरी लेंथ, यानी एकदम ये नियरेस्ट ही है सी के, ओ डैश जो है सी के एकदम कैसा है, नियरेस्ट है, तो हम यहां पर कह सकते हैं ओ डैश ए का जो डबल होगा वो ए बी की लेंथ के इक्वल होगा। ओ डैश ए की जो वैल्यू है वो ए सी लेंथ के इक्वल आएगी, पहले तो ओ डैश ए की जो लेंथ ए सी लेंथ के इक्वल होगी, और यहां पर जो O डैश A का डबल होगा वो AC का डबल, AC का डबल मतलब AB के बराबर, ठीक है, जितना AC है उतना ही BC होगा, और AC और BC मतलब 2 इंटू AC कह सकते हैं इसको हम, इसी तरह से हम उसको O डैश A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जितना O डैश A है उतना ही AC होगा, तो 2 इंटू O डैश A, तो O डैश A की जो वैल्यू है वो हमारी 3 है, और इस तरह से O डैश A मतलब जो रेडियस दिया था, तो इस दोनों का जो इंटू कर देंगे वो हमारी आ जाएगी कॉर्ड की लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये था इसका आंसर। अभी कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने निकाला क्या क्या है, तो पहले हमने x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 क्या निकाला है, जो हमने ऊपर लेट किया था, क्या लेट किया था हमने, x इज इक्वल टू 4, लेट OC बी द x, हमने यहां पर क्या लेट किया था, OC बी x, देयरफॉर O डैश विल बी द x माइनस 4, ये हमने पहले यहां पर O से C तक का डिस्टेंस लेट किया था, O से लेकर C तक का, ठीक है, तो हमने x इज इक्वल टू 4 उसको निकाल लिया, देन फिर हमने जो हमारे पास कॉर्ड थी, कॉर्ड की लेंथ हमने वहां पर फाइंड कर ली। क्वेश्चन 2 में पहले हम क्वेश्चन 2 को समझते हैं। यहां पर क्वेश्चन 2 में क्या कहा जा रहा है, इफ द टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, यहां पर दो कॉर्ड है, मैं यहां पर बना देता हूं, एक ये सर्कल है और इसमें इस तरीके से अपने दो कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, ठीक है, दोनों कॉर्ड टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है, इस टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट, एक कॉर्ड हमारा आर एस हो गया और एक कॉर्ड हमारा पी क्यू है,
ठीक है, इसको हमने PQ कॉर्ड मान लिया। अब ये जो है, इसके अलावा हमने यहां पर देखा कि एक जो सेंटर पॉइंट है, सर्कल का सेंटर पॉइंट, तो सर्कल के सेंटर से जब हम कॉर्ड पर लाइन बनाते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और परपेंडिकुलर बनाता है। क्या बनाता है? तो ये परपेंडिकुलर यहां पर और ये परपेंडिकुलर यहां पर, और ये सेंटर से जहां पर कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे थे वहां से एक लाइन हमने बना दी। ठीक है, इनका नाम हमने दे दिया, ये हमारा सेंटर तो O हो जाएगा, और इसको एक को नाम हमने दे दिया U और एक को नाम दे दिया यहां पर V, जहां पर परपेंडिकुलर बन रहा है कॉर्ड पर। ठीक है, उसको तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है, हमें यही प्रूफ करना है कि जो ये दोनों कॉर्ड जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो वहां से ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, यानी ये लाइन सेगमेंट इसके इक्वल है, और ये वाला जो लाइन सेगमेंट RT जो लाइन सेगमेंट है वो PT के इक्वल है। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो लेट PQ एंड RS टू इक्वल कॉर्ड्स। डायग्राम में हमने PQ यानी ये PQ कॉर्ड और RS कॉर्ड को हमने इक्वल यहां पर बनाया, एंड गिवन सर्कल दैट दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट 2, और दोनों कॉर्ड एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें हम देखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर OB एंड OU ऑन दीज कॉर्ड्स। अब हमने O से B पर, यानी ये हमने बनाया O से लेकर B पर परपेंडिकुलर बनाया 90 डिग्री, और O से लेकर U पर भी हमने परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना दिया। इसमें भी दिख रहा है OU और OB, ये हमने 90 डिग्री की परपेंडिकुलर बना लिए U और V पर। ठीक है, अब इन ट्रायंगल OBT एंड OUT, अब हमने यहाँ पर दोनों ट्रायंगल पे काम करेंगे। इसको हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, यहां से सेंटर से लेकर T तक की एक लाइन, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर ली। अब हमारे यहाँ ट्रायंगल बन रहा है OUT यानी ये ट्रायंगल, और OBT यानी ये ट्रायंगल। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के ट्रायंगल है, दोनों में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। तो OB इज इक्वल टू OU, OB OU के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जब कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो सेंटर से उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो भी कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो OB इज इक्वल टू OU, ये बात यहां से हो गई। एंगल OBT इज इक्वल टू एंगल OUT ईच 90 डिग्री। OBT यानी 90 डिग्री ये, और OUT यानी 90 डिग्री ये, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला है तो 90 डिग्री होगा। तो ईच 90 डिग्री V पर एंगल और U पर एंगल। OT इज इक्वल टू OT, ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड ऊपर वाले ट्रायंगल की भी है और नीचे वाले ट्रायंगल की भी है। समझ गए? तो ये वाला ट्रायंगल, ये OT साइड इस वाले ट्रायंगल यानी OUT ट्रायंगल की भी है, और OBT ट्रायंगल की भी साइड है ये। ठीक है, तो ये OT साइड कॉमन है ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ट्रायंगल की। समझ में आ गया? तो तीन चीजें इक्वल मिल गई, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। फिर इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी हमें इक्वल देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहां पर OBT एंड OUT RHS रूल भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है ट्रायंगल में। कैसा एंगल बन रहा है? राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, एक एक साइड इनकी, और राइट एंगल और हाइपोटेनियस। राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल इसमें लग जाएगा, जो कि साइड एंगल साइड का रूल है। तो इस तरह से आपके दोनों ट्रायंगल को कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। जो हमने ऊपर दोनों ट्रायंगल लिए थे, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये वाला ट्रायंगल OUT और नीचे वाला ट्रायंगल OBT। इट इज गिवन दैट PQ इज इक्वल टू RS। ये क्वेश्चन में ही लिखा है, क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ये PQ कॉर्ड RS कॉर्ड के कैसे है? बराबर। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों कॉर्ड बराबर है। अब दोनों कॉर्ड को आधा आधा कर लो, जैसे समझ गए, जैसे 4 इज इक्वल टू 4 है, दोनों में अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो भी दोनों बराबर ही होंगे। ऐसे ही PQ एंड RS को दोनों को अपन ने 1/2 कर लिया, यानी आधा आधा। इसके बाद PB इज इक्वल टू RU। जब हमने दोनों को आधा किया, PQ का आधा PB, तो PQ का आधा PB, P से लेके B तक। ठीक है, ये पॉइंट। एंड RS का हाफ क्या है? RS का हाफ RU। ठीक है, तो PB इज इक्वल टू RU, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 2 दे दिया हमने, और इसको इक्वेशन 3 दे दिया। तो PB इज इक्वल टू RU,
ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 3 को ऐड करें। इक्वेशन 1 जो हमारा, अच्छा जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे उसके सीपीसीटी से हम ये दो निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 बता देता हूं। हमने देखा था भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट के बेसिस पर इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी वीटी यूटी, तो वी से लेके टी तक जो नीचे वाले ट्रायंगल का पार्ट है और यू से लेके ई तक, ईटी यू से लेके टी तक जो छोटे वाले यू ओ यूटी ट्रायंगल का पार्ट है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल करस्पॉन्ड कॉन्ग्रुएंट हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, तो इनके ये करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होंगे? इक्वल बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमने देखा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये करस्पॉन्डिंग पार्ट इस करस्पॉन्डिंग पार्ट के साथ इक्वल होगा, मतलब V2 इज इक्वल टू UT। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया था हमने। फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 जो क्वेश्चन में लिखा है, दोनों कॉर्ड बराबर है और फिर इनका जो हाफ होगा वो PV और RU के बराबर होगा, इसको इक्वेशन 3 दे दिया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस हो जाएगा VT प्लस PV, और राइट हैंड साइड के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया PV प्लस VT और RU प्लस UT। अब PV से VT तक हम देखेंगे, PV प्लस VT मतलब पूरा क्या हो जाएगा? PT। RU प्लस UT मतलब पूरा क्या हो जाएगा? RT। तो PV प्लस VT को PT और RU प्लस UT को हमने लिख दिया RT। समझ गए? इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। आगे ऑन सब्सट्रैक्ट के इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करें तो इक्वेशन 4 हमारे पास PT RT है, इसमें से भी LHS में LHS सब्सट्रैक्ट करेंगे और RHS में से RHS को। तो इक्वेशन नंबर 4 का PT RT है और इक्वेशन नंबर 2 का क्या है? PQ RS। तो PT में से PQ माइनस करेंगे और RT में से RS को माइनस करेंगे। तो PT में से PQ को या बड़े हिस्से में से करेंगे हम। तो ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में से, तो सिमिलर वहीं पर PQ में से PT माइनस कर देंगे, RS में से RT, क्योंकि PQ पार्ट बड़ा है, PQ पार्ट बड़ा है तो PQ में से कितना माइनस कर दिया? PT, तो बचा क्या क्या? TQ। RS पार्ट बड़ा है, R से लेके IS तक, तो पूरे इस बड़े पार्ट में से RS पार्ट में से RT माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? TS। समझ गए? तो ये हमने माइनस करा तो हमें TQ और TS मिल जाएगा वहां से। TQ मतलब QT और TS मतलब ST। ये हमें पांचवी इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 इंडिकेट दैट, इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 ये दिखा रही है कि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ कॉर्ड PQ एंड RS, PQ एंड RS के जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं ईच अदर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल लेंथ, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल मेजरमेंट। ठीक है, तो QT ST के बराबर है, तो ये इस वाली कॉर्ड का जो TS है या ST है वो इस वाली कॉर्ड के QT के बराबर है, यानी ये सेगमेंट इस सेगमेंट के बराबर है। और इसके पहले हम ऊपर देख चुके हैं RT जो है वो PT के बराबर है, इक्वेशन नंबर 4 में देख चुके हैं RT जो है वो PT के बराबर है। ठीक है, तो दोनों जो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है उसके बाद जो दो सेगमेंट बन रहे हैं, दोनों सेगमेंट कैसे हैं? इक्वल है। यही हमें ऐसा प्रूफ करना था। समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर यहां पर ये जो दो कॉर्ड है RS और PQ कॉर्ड वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो यहां में ये प्रूफ करना है कि जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल, यानी सेंटर से जो एक लाइन हमने ज्वाइन कराई है ये, तो ये कॉर्ड पर जो एंगल बनाएगी तो वो इक्वल एंगल्स होंगे क्या? ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूफ करना है, OTU और OTV, ये एंगल्स हमें प्रूफ करना है कि सेंटर से कॉर्ड जहां इंटरसेक्ट हो रही वहां पर जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा क्या? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहां पर ये हम डायग्राम बना लेंगे, ये सर्कल बना लेंगे खुद से। ठीक है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। लेट PQ एंड RS आर टू इक्वल कॉर्ड्स, हमने यहां पर लेट कर लिया कि PQ कॉर्ड और RS कॉर्ड सर्कल के अंदर जो बन रहे हैं वो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ऑफ गिवन सर्कल एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट T, और वो T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी जो इसकी डेफिनेशन है पूरी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पूरी जो लाइंस हैं वो पिछले क्वेश्चन की तरह है। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स
OB एंड OU ऑन दीज कॉर्ड्स। अब हमने परपेंडिकुलर बना दिया, एक OA परपेंडिकुलर बना दिया और एक OB परपेंडिकुलर बना दिया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है, U पर और V पर, O सेंटर से, ठीक है। इसके बाद इन ट्रायंगल OBT एंड ट्रायंगल OUT, वही हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, OUT यानी ये ऊपर वाला ट्रायंगल और OBT यानी ये नीचे वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ऊपर वाले ट्रायंगल का ये करस्पॉन्डिंग एंगल OTU और नीचे वाले ट्रायंगल का ये करस्पॉन्डिंग एंगल OTB, दोनों एंगल भी बाय CPCT कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। तो हमने यहां पर लिया ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये हमने इतना लिख लिया। दोनों ट्रायंगल को लिया OBT एंड OUT, OBT नीचे वाला ट्रायंगल और OUT ऊपर वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को लिया। OB इज इक्वल टू OU, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था, OB इज इक्वल टू AOU, दोनों ये लाइन इक्वल होंगी क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल के जो इक्वल कॉर्ड्स हैं PQ और RS इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंट होंगे। इक्वल डिस्टेंट यानी बराबर दूरी पर, जितना ये वाला सेंटर से कॉर्ड दूर होगा उतना ही ये वाला कॉर्ड सेंटर से दूर होगा। तो मतलब OU इज इक्वल टू OB, ये बात हो जाती है। दूसरा एंगल OBT इज इक्वल टू OUT ईच 90 डिग्री, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है। तो OUT यानी ये 90 डिग्री और OBT मतलब ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री एंगल होंगे। OT इज इक्वल टू OT कॉमन है, OT जो लाइन है वो ऊपर वाले ट्रायंगल की भी है और नीचे वाले ट्रायंगल की भी है, तो कॉमन साइड हो गई। इस तरह से दोनों ट्रायंगल आपके तीन चीजें इक्वल मिल जाती हैं, तो दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि तीन चीजें इक्वल मिल जाती हैं। इसमें RHS रूल हम कह सकते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, RHS रूल लग जाएगा। और फिर बाय CPCT दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऊपर वाले ट्रायंगल का OTU यानी ये एंगल और नीचे वाले ट्रायंगल का OTB यानी ये एंगल, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल। यही हमें बताना था कि सेंटर से इंटरसेक्टिंग कॉर्ड पर जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल एंगल्स होंगे क्या, तो ये हमें प्रूफ करना था। तो वो हमने देखा कि दोनों इक्वल एंगल्स निकल जाएंगे बाय CPCT, ठीक है। लास्ट में हम ये लाइन लिख सकते हैं, therefore it is proved that line joining the point of intersecting to the center makes equal angles with the chords, chords के साथ वो इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जहां दो सर्कल का सेंटर एक ही हो, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही हो, उन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो यहां पर दो सर्कल हमने बनाए जिनका सेंटर एक ही है, कॉमन सेंटर है, सर्कल्स विद द सेम सेंटर एंड विद सेंटर O, और सेंटर इनका कहां पर बन रहा है, O पर। एट ABCD प्रूव दैट, हमने यहां पर देखा ABCD से हमारा यहां पर एक जो है प्रूव दैट ABCD, हमने जो पॉइंट यानी सर्कल के ऊपर लाइन बनाए ABCD, ठीक है, एंड प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। हमें इसमें यह प्रूफ करना है कि AB और CD दोनों इक्वल हैं क्या, ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OM। अब हम यहां पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे सेंटर से कॉर्ड पर, जो सेंटर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यही जो क्वेश्चन में हमारे पास जो डायग्राम दिया था उसी को हम यहां पर सॉल्यूशन में बना लेंगे। यहां पर हमने बनाया और सेम एज इट इज हमने देखा, और हमने यहां पर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री, जो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अभी हम समझते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट BC इज द कॉर्ड, BC एक कॉर्ड है ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल की कॉर्ड है। BC क्या है, छोटे वाले सर्कल की कॉर्ड, और AD क्या है, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है। AD क्या है, बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है, ठीक है, बिगर सर्कल की कॉर्ड, स्मॉलर सर्कल की कॉर्ड हमने देखी। वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्टर द कॉर्ड, जो सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो वी नो दैट हमने ये लाइन लिखी। अब इसके अलावा BM इज इक्वल टू MC, मतलब
छोटी वाली कॉर्ड के दो इक्वल हिस्से क्या होंगे, BM और MC। ठीक है, तो BM इज इक्वल टू MC, एक इक्वेशन ये हो गई। और बड़ी वाली कॉर्ड भी इस परपेंडिकुलर की वजह से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो AM इज इक्वल टू MD, AM इज इक्वल टू MD। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें AB और CD जो प्रूफ करना था वो मिल जाएगा। ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं हम, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो AM में से लेफ्ट हैंड को सब्सट्रैक्ट करा और राइट हैंड में से राइट हैंड को, तो AM माइनस BM और MD माइनस MC। तो अब हमने देखा AM में से अगर BM माइनस कर दें, ध्यान दो यहां पर, पूरे AM में से अगर इतना BM माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, AB। और पूरे MD में से अगर हम MC माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, CD। ठीक है, वही बच गया। AM में से BM माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा AB, और MD में से MC माइनस करेंगे तो बचेगा CD। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन सर्कल। 3 गर्ल्स हैं जो एक सर्कल पर खड़े होके गेम खेल रहे हैं, है ना। इसी की तरह डायग्राम यहां पर बना देता हूं मैं। यहां रेशमा खड़े हुए हैं, यहां पर सलमा खड़े हुए हैं और यहां पर आपके मनदीप खड़े हुए हैं। ठीक है, ये 3 लोग हैं, सर्कल पर खड़े होकर गेम खेल रहे हैं। रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब बिकॉज ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस, ये भी 5 होगा, और ये भी सर्कल का रेडियस, तो ये भी 5 होगा। ठीक है, इसके बाद ड्रॉन इन अ पार्क, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है, वो ऐसे बॉल नहीं जाएगी, बॉल सीधी जाएगी एकदम बिल्कुल, है ना। तो यहां से रेशमा ने सलमा को बॉल फेंकी और सलमा ने मनदीप को बॉल फेंकी, तो बॉल सीधा उन्होंने ऐसे फेंकी। ठीक है, इसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, मतलब दोनों का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 6 मीटर दोनों का डिस्टेंस है। इसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप, हमें बताना है रेशमा का मनदीप से डिस्टेंस कितना होगा, रेशमा का डिस्टेंस मनदीप से कितना होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। बेसिकली यहां पर तीनों कॉर्ड हैं, और देखो RS भी कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल की, SM भी कॉर्ड है, और ये RM भी एक कॉर्ड है। और ये अगर यहां पर ये वाली परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगी ईच, और यहां से हम परपेंडिकुलर बना दें छोटे वाले कॉर्ड पर, तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर बना दें, तो परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी अगर पूरी RS 6 है तो यहां से यहां तक आधी कितनी हो जाएगी, 3, यहां से यहां तक भी 3, ये पूरी लाइन 6 है, तो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालने से वो आधी, यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक भी 3 हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये इसकी कहानी थी। इस पॉइंट को अपन ने यहां पर मान लिया A, इस पॉइंट को क्या मान लिया, A मान लिया, और इस पॉइंट को क्या मान लिया, जहां पर परपेंडिकुलर डाला है B मान लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OA, इस तरीके से हमने OA, OB, RS, SM रेस्पेक्टिवली, तो OA परपेंडिकुलर RS पर डाला और OB परपेंडिकुलर SM या MS पर डाला, ये O सेंटर हमारा है। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, समझ गया ना, OA परपेंडिकुलर, OB परपेंडिकुलर। आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया A से R तक का डिस्टेंस, अगर पूरा डिस्टेंस 6 है तो A से R तक कितना होगा, 6 का आधा। S से M तक का डिस्टेंस अगर 6 है तो S से B तक का डिस्टेंस कितना होगा, आधा, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या करता है, जो कॉर्ड होती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। AR इज इक्वल टू AS, AR इज इक्वल टू AS 3 3, और SB इज इक्वल टू BM, ये भी 3 3। समझ गए। अब यहां पर हम देख रहे हैं OR इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OM, यानी तीनों रेडियस हैं, OR, OS और OM, तीनों क्या है, ये रेडियस, तीनों 5-5 सेंटीमीटर, 5-5 मीटर के होंगे। ठीक है, सेंटीमीटर का कोई काम नहीं यहां पर। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस है सर्कल के तीनों। एन ट्रायंगल OAR, हमने कौन सा ट्रायंगल ले लेना है, OAR, यानी ये वाला ट्रायंगल OAR,
और ये r। तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया जहां पर 90 डिग्री बन रहा है और ये बेस कितना है 3 मीटर। और ठीक है, अभी हमारे पास OA की वैल्यू नहीं पता है, OR की वैल्यू पता है। ट्रायंगल में बिकॉज 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। इन ट्रायंगल OAR बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो OR आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है OA, OA ये परपेंडिकुलर है और AR आपका बेस है, AR आपका बेस है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो OA, अब AR की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 3, AR की वैल्यू कितनी दी है 3 और OR की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो यहां पर हमने 5 लिखा। स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। OA स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 उस साइड चला जाएगा, 25 में से 9 माइनस करेंगे 16। अब स्क्वायर हटेगा सामने रूट लगेगा, तो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे सामने रूट लगाएंगे तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो O से A तक ये कितना मिल गया हमें 4 मिल गया है। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे ORSM क्या लिखा है ORSM, ORSM एक तरह से एक काइट बन रही है। क्या बन रही है काइट। ORSM विल बी अ काइट, OR इज इक्वल टू OM, जिसमें OR यानी O से R तक का, O से M तक का डिस्टेंस सेम है, रेडियस है क्योंकि दोनों, एंड RS इज इक्वल टू SM और RS इज इक्वल टू SM, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है, ये दोनों इक्वल हैं। वी नो दैट द डायगोनल ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर एंड द डायगोनल कॉमन टू बोथ द आइसोसेल्स ट्रायंगल्स इज बाइसेक्टेड बाय द अनदर डायगोनल। इसका मतलब ये है कि जो काइट के जो डायगोनल्स होते हैं, यानी हमारी ये जो पूरी एक काइट है और काइट के ये डायगोनल्स हैं परपेंडिकुलर बनाते हैं यानी 90 डिग्री बनाते हैं, एंड द डायगोनल कॉमन टू द बोथ आइसोसेल्स, और दोनों आइसोसेल्स यानी ये आइसोसेल्स ट्रायंगल और इस साइड वाला आइसोसेल्स ट्रायंगल दोनों में ये कॉमन है। ये लाइन इस वाले ट्रायंगल की भी है और इस वाले ट्रायंगल की भी है, ये वाली कॉमन लाइन है जो डायगोनल है। ठीक है, एंड बाइसेक्टेड बाय अनदर डायगोनल, और दूसरे डायगोनल को क्या करती है ये बाइसेक्ट कर देती है। यानी हम बोलें कि अगर यहां से लेके यहां तक ये पूरा डायगोनल है तो उस डायगोनल को क्या करेगी ये बाइसेक्ट करेगी, यानी R से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, तो उसमें हमने नाम दिया था यहां पर C, क्या नाम दिया था C। तो यहां से R से लेके C तक ये डायगोनल R से C तक और M से C तक का जो है इक्वल डिस्टेंस कर देगा, यानी बाइसेक्ट कर देगा उसको। इन लाइन का मतलब ये है। आगे हम देखेंगे इन ट्रायंगल RCS विल बी द 90 डिग्री, RCS, RC और S कहां है हमारा नीचे है, ये 5 मीटर लिखा है ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस। RCS ये हमने पूरा ट्रायंगल ले लिया, RCS ये हमारा एक ट्रायंगल है और यहां पर 90 डिग्री बनता है। RCS विल बी 90 डिग्री एंड RC इज इक्वल टू CM, R से C तक का डिस्टेंस और C से M तक का डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि जो काइट का डायगोनल है वो इसको इक्वल बाइसेक्ट करेगा इसलिए। अब यहां पर एरिया हमने लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, ORS यानी ये हमने एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया ORS, इस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया जब अगर 90 डिग्री ट्रायंगल हो तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है RS और हाइट क्या है OS। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 RC इंटू OS, RC इंटू OS। ठीक है, इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS की बात कर रहे हैं, ORS। इस ट्रायंगल में आपका RC और OS यानी RC आपका बेस और OS आपका हाइट, बेस इंटू हाइट। सिमिलरली यहां पर देख रहे हैं OA और RS, दो ट्रायंगल फॉर्मूला लग रहा है, एक यहां पर एक यहां पर। OA आपका यहां से लेके A यहां पर ये है, ये आपका बेस है, सॉरी ये आपकी हाइट है और ये आपका बेस है। इस वाले ट्रायंगल में ये आपकी ये हाइट है और ये आपका बेस है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये पूरा ट्रायंगल, ये आपकी हाइट और ये आपका बेस RS, ये बेस और ये हाइट। तो 1/2 यहां पर 4 तो हमारे पास दिया हुआ था,
ये हमने निकाला था ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, ऊपर हमने निकाला है इसी सवाल में। ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस हमने निकाला है 4 आया था, और आर एस ये दिया हुआ है 6। इसको इससे कैंसिल करा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा कितना हो जाएगा ये 12, और फिर ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 12 2 जा कितना हो जाएगा 24। आरसी हमारे पास नहीं दिया है, ओएस हमारे पास है 5। ओएस क्या है, यहां पर ये रेडियस है, ओ से लेके एस तक का डिस्टेंस, ये क्या है रेडियस, बड़े वाले सर्कल का रेडियस जो कि 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 का 24 में डिवाइड करेंगे हो जाएगा 4.8, 5 का 24 में डिवाइड करेंगे 4.8, तो आरसी निकल गया, आर से सी तक का डिस्टेंस, और पूरा आरएम जो है वो आरसी का डबल होगा। तो आर एम इज इक्वल टू आर सी में 2 का इंटू करेंगे, 2 का इसमें इंटू करेंगे 9.6। तो ये आर से लेके एम तक का डिस्टेंस यानी रेशमा से लेके मनदीप तक का डिस्टेंस निकल गया। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को समझ लेते हैं जरा। अ सर्कुलर पार्क, एक ऐसा सर्कुलर पार्क है, रेडियस इसका 20 मीटर है, यानी सेंटर से रेडियस कितना है 20 मीटर। इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क बना हुआ है। 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड, अंकुर सैयद एंड डेविड उस सर्कल के बाउंड्री पर बैठे हुए हैं, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री ईच अदर। ठीक है, तो तीनों बॉयज एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं बाउंड्री पर, एंड उनके पास एक टॉय टेलीफोन है, खिलौना है टेलीफोन, इन हिज हैंड्स, उनके हाथों में, टू टॉक टू ईच अदर। खिलौने से कैसे बात कर रहे होंगे, टॉक टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। हमें उनकी जो स्ट्रिंग है, दोनों तीनों के जो फोन की स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बतानी है, यानी ए से डी, डी से एस और एस से ए तक की जो डिस्टेंस है वो हमें बतानी है, उनकी स्ट्रिंग की डिस्टेंस, रस्सी की लंबाई। तो पहले हमने यहां पर एक सर्कल बना लिया, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में बोला था, एक सर्कुलर पार्क है, उधर एक जगह अंकुर बैठे हुए हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना मतलब इनको, है ना, पढ़वाना है बस। एक जगह सैयद बैठे हुए हैं और एक जगह डेविड बैठे हुए हैं, और तीनों के पास टेलीफोन है, टॉय है जो कि ओरिजिनल नहीं है, और सेंटर्स जो है, सेंटर को अपन ने ओ मान लिया, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 मीटर है। अब यहां से यहां तक की रस्सी की लंबाई टेलीफोन की, यहां से यहां तक रस्सी की लंबाई, यहां से यहां तक रस्सी की लंबाई, तो बराबर इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, तो यहां पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी हमें ये रस्सी की लंबाई बतानी है। अब ये जो सेंटर है, तो हमने यहां पर सेंटर से एक ये लाइन बना दी जो कि सेंटर से होते हुए जा रही है, सेंटर से लेके ए तक का जो डिस्टेंस होगा, रेडियस होगा, जो कि रेडियस 20 मीटर है, और इसको हमने बी पॉइंट माना, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। इट इज गिवन दैट ए एस एस डी और डी ए इक्वल है, ए एस एस डी और डी ए, यानी तीनों बॉयज का जो डिस्टेंस है बाउंड्री पर वो इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ASD इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ASD कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। OA रेडियस हमारे पास 20 मीटर है, सेंटर O से लेके रेडियस A तक, O से A तक का रेडियस 20 मीटर है। अब यहां पर मीडियन ऑफ द इक्विलैटरल, इस बात को समझने की जरूरत है। मीडियंस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल की जो मीडियन लाइन जो होती है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, मीडियंस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पास थ्रू द सर्कम, यानी सेंटर से पास होते हुए जा रही है, ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ASD। ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ASD। वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि मीडियन जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है सेंटर से 2:1 में। मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशो 2:1। मीडियन कितने रेशो में डिवाइड करता है, 2:1, यानी अगर O से लेके A तक 2 होगा तो यहां से यहां तक कितना होगा 1। एज AB इज द मीडियन ऑफ इक्विलैटरल, AB क्या है यहां पर, मीडियन है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ASD जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। वी कैन राइट, हम यहां पर लिख सकते हैं OA अपॉन OB इज इक्वल टू 2:1। OA अपॉन OB, यानी OA से OB का जो रेशो है वो क्या है 2:1। समझ गए, तो OA रेशो OB इज इक्वल टू 2:1। इसको हमने फ्रैक्शन में लिख देना है। फिर अब यहां पर O से A तक का डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, सेंटर से जो रेडियस है हमारा वो कितना है 20 मीटर है।
तो हमने OA की जगह 20 मीटर रखा, OB हमें नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को पलट देंगे, OB ऊपर हो जाएगा, 20 नीचे हो जाएगा, 20 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसा समझो OB उधर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो 20 के नीचे आ जाएगा 2 का 20 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10 मीटर, कितना आ जाएगा O से B तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, आगे तो अब हमने देखा ये जो रेशो था ये O से लेके A तक जो रेडियस है 20 और यहां से यहां तक कितना है वो 10, तभी हम देख रहे हैं कि 20 और 10 को अगर हम काटेंगे तो 2:1 में डिवाइड हो जाएगा वो। आगे AB इज इक्वल टू OA प्लस OB, यानी हम A से B तक को अगर बोलें तो OA प्लस OB हो जाएगा, ये होगा AB इज इक्वल टू OA प्लस OB, यानी पूरा जो AB लाइन है वो दो हिस्से में है OA और OB, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा AB, तो AB इज इक्वल टू OA प्लस OB, OA जो हमारा रेडियस था 20 था और OB जो हमने अभी निकाला है वो कितना है 10, 20 और 10 कितना हो गया 30 मीटर। अब इन ट्रायंगल हम बात करेंगे, ट्रायंगल ABD, AB और D, इस ट्रायंगल में हमने लिया बिकॉज 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा AB और बेस हमारा BD है। अब यहां पर AD हमारे पास नहीं पता है, AB हमने निकाल चुके हैं 30 है, और BD जो है वो हमारा AD/2 होगा, यानी AD का आधा, ऐसा समझो, बिकॉज AD और SD दोनों बराबर हैं क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो AD और SD दोनों बराबर होंगे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है, तो हम कहेंगे SD का आधा है BD, SD मतलब BD का आधा, पूरी जो SD लाइन है वो BD लाइन के कैसी है आधी, क्योंकि मीडियन लाइन जो होती है वो बेस लाइन को दो बराबर हिस्से में बांटती है, तो ये मीडियन लाइन है, ये बेस लाइन है, तो ये दोनों जो पीस होंगे वो बराबर होंगे SB और BD, तो जो BD होगा वो पूरी SD का आधा होगा, SD इज इक्वल टू BD/2, और हम यहां पर कह सकते हैं SD की जगह हम क्या लिख सकते हैं AD, SD और AD इक्विलैटरल की दो इक्वल साइड है, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BD/2, तो इसलिए हमने इस BD को हटाकर उसकी जगह क्या लिख दिया AD/2। अच्छा, BD इज इक्वल टू AD का आधा, यानी SD इज इक्वल टू, ये हमने यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एक सेकेंड, SD का आधा यानी पूरी लाइन का आधा होगा BD, थोड़ा सा अपन ने मिस्टेक कर दिया, समझ गए क्या मिस्टेक हो रही थी, पूरी लाइन का आधा होगा BD, ये करना था, फिर SD की जगह हम AD लिखेंगे, तो AD/2 इज इक्वल टू होगा BD। ध्यान से देखो, ये बड़ी लाइन का आधा होगा ये BD हिस्सा, तो SD मतलब AD, SD और AD इक्विलैटरल की दो इक्वल साइड, SD की जगह AD लिखा, तो AD/2 मतलब BD के बराबर, तो BD को हटा के वहां पर हमने AD/2 लिखा, हमारे पास AD की लेंथ नहीं दी है, तो AD का स्क्वायर AD स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 बाहर, AD इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 इंटू 30 900 हो जाएगा। अब हम देखेंगे AD स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाएंगे, 1/4 AD इस साइड आएगा, तो AD स्क्वायर इस साइड पहले से ही है, 1 का AD में स्क्वायर करेंगे AD स्क्वायर 4 इस साइड आएगा, तो माइनस का AD स्क्वायर 4 होगा, 4 का इसमें इंटू करेंगे 4 AD स्क्वायर, माइनस का AD स्क्वायर दिया हुआ है, 4 AD में से AD स्क्वायर जाएगा, नीचे 4 लिखा है, 4 AD में से AD जाएगा तो कितना बचेगा 3 AD स्क्वायर अपॉन 4, मतलब 3/4 AD स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है 900, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 900 में, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, तो AD स्क्वायर हो जाएगा 900, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे, और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर, 3 3 जा 9, 300 और 3 4 जा 12, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200। अब बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या हो जाएगा रूट, AD स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट हो जाएगा, 1200 के अगर हम फैक्टर देखेंगे तो ये हो जाएगा
इस तरीके से हमने फैक्टर निकाल लेना है। और 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 10 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू, और ये 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और ये 3। इसका मतलब 10 का एक पेयर बाहर, 10 के पेयर में से एक 10 बाहर निकल जाएगा, 2 के पेयर में से एक 2 बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 20 बाहर निकल जाएगा। 1200 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 20 इंटू √3। और ए से डी तक, यानी एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक का जो टेलीफोन की जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसकी डिस्टेंस पता चल जाएगी। समझ में आ गया? ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू ईच अदर फोन विल बी द 20√3 मीटर। ठीक है, ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगली क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।